प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। हम अगला अनुच्छेद लिए हैं भारतवर्ष। अनुच्छेद का नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष या इसी को कहते हैं अस्माकं देश। भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष, भारत। अस्माकं देश मतलब हमारे देश या हमारा देश। तो हमारा देश क्या है? भारत। चाहे अस्माकं देश अनुच्छेद लिखल आ जाए, चाहे भारतवर्ष आ जाए, दोनों बात एक ही हैं। दोनों शीर्षक ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष मतलब भारत, और अस्माकं देश मतलब हमारा देश। तो हमारा देश क्या है? भारत। तो इसका मतलब दोनों शीर्षक रहेगा तो यही बात लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पंक्ति पर एक एक नंबर निर्धारित है। पहले हम पढ़ करके सुनाते हैं और एक एक इनका हिंदी करते जाते हैं। आप पहले ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए और उसके बाद लिखने का काम करिए, तो फिर ना आएगा समझ। पहले एक बार पूरा देखिए, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति। अस्माकं मतलब हुआ हमारा। फिर से ध्यान दीजिए, अस्माकं मतलब हुआ हमारा, देशः मतलब हुआ देश। फिर से ध्यान दो, अस्माकं मतलब हमारा, देशः मतलब देश, भारतवर्ष मतलब भारत, अवस्थी मतलब है। क्या हुआ हिंदी? हमारा देश भारत है। इदम अति विशालः अस्ति। इदम अति विशालः अस्ति। इदम माने होता है यह। इदम मतलब क्या होता है बाबू? यह। अति मतलब होता है बहुत। अति मतलब होता है बहुत। इदम मतलब होता है यह। अति मतलब होता है बहुत। विशालः मतलब विशाल। अवस्थी मतलब है। यह बहुत विशाल है। दूसरा पंक्ति का हिंदी क्या हुआ? इदम अति विशालः अस्ति का हिंदी क्या हुआ? यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अत गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदः प्रवहन्ति। अत मतलब यहाँ, यहाँ पर गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। प्रवाहित मतलब बहती है। मतलब इस देश भारत देश में गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या होती है? प्रवाहित होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अत मतलब यहाँ पर, अत मतलब यहाँ पर, गंगा मतलब गंगा, यमुना मतलब यमुना, गोदावरी मतलब गोदावरी, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र, और नदः मतलब नदियाँ, प्रवहन्ति मतलब प्रवाहित होती है। यहाँ पर गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। यहाँ पर मतलब कहाँ? भारत में, है ना। भारत में गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। आगे लिखा हुआ है अत्र काशी प्रयाग मथुरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। अत्र काशी प्रयाग, प्रयाग में ध्यान दीजिएगा, आगे में ऐसे लिखा हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है, प्रयाग है ना, प्रयाग। तो इसको लिख लीजिएगा, प्रयाग। अत्र काशी प्रयाग मथुरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। अत्र मतलब अभी बताएं, यहाँ पर अत्र मतलब हुआ यहाँ पर, काशी मतलब काशी, प्रयाग मतलब प्रयाग। एक लाइन हम ध्यान से, अब एक वर्ड हम आपको समझा रहे हैं। अगर ध्यान देते हैं ना तो कोई तरह की बात नहीं रहेगा, और पूरा हिंदी करने के लिए आप भी सीख सकते हैं। आगे आने वाला समय में हम पांचों लकार पर ट्रांसलेशन लेंगे, अनुवाद जिसको कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, अत्र काशी प्रयाग, अत्र काशी प्रयाग, अत्र काशी प्रयाग मथुरा तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर काशी प्रयाग मथुरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर
काशी प्रयाग मथुरा विसर्जन यहाँ पर काशी प्रयाग मथुरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। कहाँ पर? भारत में। आगे लिखा हुआ है अत्र बहवः नगराणि अपि सन्ति। अत्र बहवः नगराणि अपि सन्ति। अत्र मतलब हुआ विद्यार्थी यहाँ पर, बहवः मतलब बहुत से, नगराणि, नगराणि मतलब नगर, और अपि मतलब भी, और सन्ति मतलब है। यहाँ पर बहुत से नगर भी हैं। भारत में बहुत से नगर हैं, एक दो को नहीं, बहुत से नगर हैं। अत्र बहवः नगराणि अपि सन्ति, यहाँ पर बहुत से नगर हैं। अत्रैव रामः कृष्णः गौतम जाता। अत्रैव रामः कृष्णः गौतम जाता। और इस देश में, यह जो देश है राम कृष्ण गौतम के लिए जाना जाता है। अत्रैव रामः कृष्णः गौतम जाता है मतलब यह देश जो है राम कृष्ण गौतम के लिए जाना जाता है। मतलब राम कृष्ण गौतम इसी देश में पैदा लिए, इसलिए इस देश को राम कृष्ण गौतम के लिए जाना जाता है। राम भी कहाँ लिए पैदा? भारत में। कृष्ण भारत में, गौतम ऋषि भारत में। अर्थात कह सकते हैं ये सभी गौतम ऋषि, कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये सब जो है यहीं पर जाने जाते हैं। कहाँ? भारत में जाने जाते हैं, यहीं पर जाने जाते हैं, भारत में जाने जाते हैं। अत्रैव राम कृष्ण गौतम जाता मतलब यहीं पर राम कृष्ण गौतम जाने जाते हैं। यहीं पर राम कृष्ण गौतम जाने जाते हैं। यहीं पर राम कृष्ण गौतम जाने जाते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा। अयम देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च मन्यते। अयम मतलब हुआ यह, देशः मतलब देश, ग्राम प्रधाना मने ग्राम प्रधान, कृषि प्रधाना मतलब कृषि प्रधान, चा मतलब और, मन्यते मने माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए। अयम मतलब यह, देशः मतलब देश, ग्राम प्रधाना मने ग्राम प्रधान, कृषि प्रधाना मतलब कृषि प्रधान, चा मतलब और, मन्यते मतलब माना जाता है। मतलब यह देश गांव प्रधान और कृषि प्रधान माना जाता है। यह जो भारत देश है, कभी कभी सवाल पूछता है कि भारत देश कौन प्रधान है, तब ग्राम प्रधान मतलब यहाँ गांव बहुत है, और कृषि प्रधान यहाँ खेती पर लोग बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। लगभग आबादी भारत की जो है गाँव में रहती है, और लगभग आबादी कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए लिखा है अयम देशः ग्राम प्रधाना कृषि प्रधाना चा मन्यते। मतलब यह जो देश है ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान माना जाता है। अस देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस देशस्य इस देश की, अस देशस्य इस देश की, अस देशस्य इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी संस्कृत भाषायः आत्मजः अस्ति। हिंदी मतलब हिंदी, संस्कृत मतलब संस्कृत, भाषा यह मतलब भाषा की, भाषा यह मतलब भाषा की, और आत्मजा मतलब होता है बेटी। आत्मजा मतलब क्या होता है बाबू? बेटी, बेटा नहीं बेटी। और अस्ति मतलब होता है। तो एक मतलब हो गया कि हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है। हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की बेटी है। कितना बढ़िया पंक्ति है। ध्यान से अगर इसको पढ़ते हैं तो पूरा समझ में आएगा। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, फिर एक बार हिंदी कह देते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति इदम् अति विशालः अस्ति यत्र गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा नद्यः प्रवहन्ति। अत्र काशी प्रयागः मथुरा प्रसिद्धाः तीर्थस्थानानि सन्ति। अत्र बहवः नगराणि अपि सन्ति।
अत्रैव रामः कृष्णः गौतम जाता अयं देशः ग्राम प्रधाना कृषि प्रधाना च मन्यते। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। हिंदी संस्कृत भाषायाः आत्मजः अस्ति। एक एक लाइन का हिंदी। हमारा देश भारतवर्ष है। हमारा देश भारत है। यह बहुत विशाल है, बड़ा है। यहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। यहाँ काशी, प्रयाग, मथुरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, है न हैं। अत्र बहवा नगराणि अपि सन्ति। यहाँ पर बहुत से नगर हैं। यहाँ पर राम, कृष्ण, गौतम के लिए जाना जाता है। यह जो भूमि है राम, कृष्ण, गौतम के लिए जाना जाता है। यह राम, कृष्ण, गौतम के लिए जाना जाता है, अर्थात भारत राम, कृष्ण, गौतम के लिए जाना जाता है। यह देश गांव प्रधान, कृषि प्रधान माना जाता है। गांव प्रधान और कृषि प्रधान माना जाता है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और जो हिंदी है संस्कृत भाषा की बेटी है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की बेटी है। थैंक यू। अगला फिर से लेंगे, है ना। और लिख करके विद्यार्थी इसको रटते चल जाइए, है ना। रुकिए नहीं, रटते चल जाइए। थैंक यू।